क्या है छत्तीसगढ़ मॉडल? राज्य के अपने राजस्व स्रोतों में उत्पाद से मिलने वाले राजस्व की स्थिति सबसे खराब है। राज्य के अन्य सभी राजस्व स्रोतों की वसूली 45 से 55% के बीच है। उत्पाद राजस्व की खराबी स्थिति देखते हुए अब फिर से उत्पाद नीति में बदलाव पर विचार हो रहा है। छत्तीसगढ़ में शराब का व्यापार राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। वहाँ शराब के थोक और खुदरा व्यापार पर सरकार का नियंत्रण है। निजी कंपनियों व व्यापारियों को व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया है। झारखंड में यह व्यवस्था पूर्व में की गई थी। JSBCL का गठन इसी उद्देश्य से किया गया था। इन्हीं सारी बातों को लेकर झारखंड खुदरा शराब विक्रेता के सेक्रेटरी सुबोध कुमार जायसवाल ने क्या बोला, आइए देखते हैं। हम तो रांची से हैं। झारखंड खुदरा शराब विक्रेता संघ के सेक्रेटरी हुए, सुबोध कुमार जायसवाल मेरा नाम हुआ। और झारखंड के सभी शहरों से दो चार व्यापारी आए हैं अपना दुखड़ा सुनाने के लिए माननीय मंत्री जी के यहाँ। उत्पाद मंत्री हमारे माननीय जगन्नाथ बाबू हैं और शुरू से इन्होंने राहत दिया है। हम लोग इसी उम्मीद पर फिर पुनः आए हैं इनके दरवाज़ा पर गुहार लगाने के लिए कि जो छत्तीसगढ़ मॉडल की जो सुनाई हम लोग को दे रही है कानों में, पेपर के, मीडिया के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं हम लोग को लग रहा है कि 31 मार्च के बाद हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हमारे यहाँ कर्मचारी 7,000 करीब है, वो बेरोजगार हो जाएंगे और स्टॉक भी काफ़ी है, तो वो भी हमारा 1 अप्रैल से हमारा अवैध हो जाता है नियमतः। तो सरकार पहले हमसे बात करे, हम व्यापारियों को बुलाए, बैठक बुला करके सबकी विचार को जाने समझे, उसके बाद निर्णय ले। अगर आपकी राजस्व छत्तीसगढ़ मॉडल देने को तैयार है, क्या हम लोग देने में सक्षम नहीं है? हम लोग भी दे सकते हैं, लेकिन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना होगा। इनको अपने जो 2 नंबर की माल बाहर से आता है या कमी है, कहाँ पर चुंगी, अभी आप अपना चुंगी लगाना चाहते हैं, अभी नहीं है, ये सबको दुरुस्त कीजिएगा तो क्यों नहीं आएगा? आएगा। हम व्यापारी यहाँ के हैं, वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, आपको हर तरह से हेल्प करते हैं। कोरोना काल में भी 2 साल हमने झेला है। आपको हमारा 12 घंटे का एग्रीमेंट आपके है, लेकिन 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा का बिजनेस हमने किया है, लेकिन एक बार भी क्लेम हम लोग नहीं किया। लेकिन उसको माननीय मंत्री से पुनः आग्रह करते हैं कि एक बार हमारी मांग को सुने, हम व्यापारियों के साथ बैठें और जो राजस्व आपका है वो हमारे सामने भी रखें। हम लोग आपको आश्वस्त करते हैं कि वो हम लोग भी देने में बहुत ही कारगर साबित होंगे और 2 नंबर का माल यहाँ नहीं घुसेगा। पिछली सरकार भी गलती कर चुकी है। 2 नंबर का रास्ता दिखाने वाले पिछली सरकार ने किया था। क्या गलती करी थी पिछली सरकार ने, पूरी तरीके से बता सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल, पिछली सरकार ने गलती की थी। वो भी एक्सपेरिमेंट किया था, हम लोग को व्यापार से वंचित कर करके 1 साल के लिए एक्सपेरिमेंट किया था, सरकारीकरण कर दिया था और मेन पावर प्राइवेट को बहाल कर दिया था। हमारे यहाँ से जो रोजगार करने वाले लड़के थे, वो लड़के फिर माने कि बिना रोजगार से वंचित हो गए। वो चले गए बाहर से 2 नंबर वाले से साठ गांठ करके 2 नंबर का माल बेचने लगे। तो वही पुनः फिर सरकार करने जा रही है। ये क्या गारंटी है सरकार? ये क्या गारंटी है सरकार की वो 2300 करोड़ देगा? हमारे ऊपर तो दबाव डालते कि 25 तारीख को ETD आपको देना है, नहीं देना है। किसने आप पे दबाव डाला है, बता सकते हैं? हमारे यहाँ के सरकार, यहाँ के पदाधिकारियों से जो जानकारी मिल रही है, हम लोग को सूचना के माध्यम से कुछ लेटर भी निर्गत हुआ, कंसल्टेंसी बहाल हुआ, मीडिया में आया कि भाई छत्तीसगढ़ की कंसल्टेंसी बहाल किया गया है 1 करोड़ रुपए में। तो क्यों यहाँ के पदाधिकारी सक्षम नहीं है झारखंड में? अगर झारखंड में अगर उत्पाद विभाग में पदाधिकारी सक्षम नहीं है तो उनको फिर हटा दिया जाए, अच्छे सक्षम पदाधिकारी उनको लाया जाए। तो ये तो नहीं करना चाहिए। यहाँ के सक्षम पदाधिकारी बहुत है, शुरू से राजस्व देने में भी मदद किया उन्होंने, व्यापारियों के साथ तालमेल बैठाया है। तो यहाँ के व्यापारी को गुड फेथ में ले, यहाँ के व्यापारियों को ले और पदाधिकारियों को भी ले। माननीय मंत्री जी मीटिंग बुलाएं और उसमें तय करें कि क्या राजस्व में कमी है, कहाँ पर हमारा लीकेज है, उसको ठीक करके हम लोग मिलजुल के काम करें। क्या क्या मांगे यहाँ पे आप सरकार के पास रखने आए हैं? मैं बोकारो से आया हूँ, विनय कुमार नाम है मेरा। मंत्री जी का गृह जिला है और बड़े संजोग की बात है कि मुख्यमंत्री भी बोकारो से ही बिलोंग करते हैं, मंत्री जी भी बोकारो से बिलोंग करते हैं और जो हमारे उत्पाद सचिव है वो भी बोकारो से हैं और उत्पाद के जो उत्पाद आयुक्त हैं वो भी संजोग से केंद्र बाबू, वो भी बोकारो से हैं। सारे लोग हम लोग बोकारो जिला से ही हैं और हम लोग का मांग एक ही है कि ये सरकार जो शराब की दुकानें जो छत्तीसगढ़ पैटर्न पे चलाना चाह रही है, छत्तीसगढ़ पैटर्न ये है कि वहाँ पे जो शराब की जो दुकान है वो सरकार खुद चला रही है
और राजस्व सरकार को आ रहा है। सरकार ने उसके लिए छत्तीसगढ़ की एक टीम को, वहाँ के उत्पाद विभाग टीम को यहाँ पर परामर्शी कमेटी के रूप में गठित की है। और सरकार चाहती है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में राजस्व आ रहा है वैसा राजस्व झारखंड से भी आए। हम लोग का सरकार से यही कहना है कि आप अपने अधिकारियों पर भी भरोसा रखें, अपने व्यापारियों पर भी भरोसा रखें। इस विषम परिस्थिति कोविड काल में हम लोग अभी वर्तमान में 1800 से 1900 करोड़ का राजस्व प्रत्येक वर्ष हम लोग अभी दे रहे हैं। और हम लोग पे भरोसा रखे सरकार, हम लोगों को मौका दे। छत्तीसगढ़ की जो परामर्शी कमेटी है उन्होंने जो सुझाव दिया है, बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं। उन सुझाव को हम लोगों ने भी पहले दिया है कि आप अवैध शराब का उन्मूलन कीजिए, देसी शराब की जगह जो यहाँ कच्चा शराब बिकता है उस पर कंट्रोल कीजिए। ये सब सारा चीज़ कर लीजिएगा तो राजस्व हम लोग भी अच्छा खासा झारखंड का कर देंगे। हम लोग चाहते हैं सरकार से, हम लोग की यही मांग है कि सरकार सारे जो सुझाव जो दिए गए हैं सारे सुझाव को माने। सिर्फ एक सुझाव जो सरकार वहाँ पे प्राइवेट लोगों से रोजगार छीन ली है छत्तीसगढ़ में और सरकार खुद चला रही है, वो यहाँ ना हो, यहाँ के व्यापारियों से ही दुकान चलाएं। क्योंकि यहाँ पे 1600 दुकानें हैं, उसमें लगभग 1000-1200 व्यापारी का उसमें परिवार चलता है। उसके अलावा हम लोग के यहाँ 5-6 से 7 हज़ार के आसपास वर्कर भी हैं, ये सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए सरकार से निवेदन है, ये सरकार सुनने वाली है। सरकार ने सब लोगों की मांगों को सुना है। अभी पारा शिक्षक का मामला सल्टा, डीवीसी का एक बहुत बड़ा बिजली कट का जो प्रॉब्लम चल रहा था ये भी हमारे माननीय मंत्री जी ने सुलझाया है। इसलिए हम लोगों को मंत्री जी पे बहुत आस्था है, बहुत उम्मीद है। इस सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं। सरकार हम लोग की उम्मीदों को पूरा करे और हम लोग से ही सरकार। आपने सुना किस प्रकार लोग अपनी उम्मीदों के साथ यहाँ पे सरकार से अपनी दुखड़े को सुनाने के लिए आए हैं। आगे देखते हैं इनके बातों को रखा जाएगा, क्या आगे की इनके लिए क्या कार्य करे जाएंगे सरकार के द्वारा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा कुमारी, झारखंड।